एवरीवन, माय नेम इज़ मनीष झा। और बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि आप अपना एक्सपीरियंस एमसीआरई के जो स्किल टेस्ट है उसके रिगार्डिंग शेयर करिए। जो भी मेरी लिमिटेड नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग कोशिश करूँगा कि जितना हो सके बता पाऊँ। कल ये एक रिज़ल्ट आया है 22/1/2026 को एमसीआरई 4 के लिए। पोस्ट कोड 3 का मैं बता रहा हूँ स्किल टेस्ट के रिगार्डिंग। बट ये 2 में भी और जिसमें भी अदर के टाइपिंग है उसमें भी सेम ही इसका रहेगा, खासकर एम्स के रिगार्डिंग। कल ये आया था रिज़ल्ट एंड जिसका भी इस लिस्ट में है कॉन्ग्रेचुलेशन। इसलिए एम्स ने जो 10/2/2025 को एक नोटिफिकेशन रिलीज़ किया था रिगार्डिंग ऑफ स्किल टेस्ट, ठीक है। वो हम देखते हैं। और अगर इसके पेज 3 पे अगर देखें तो देखो ये जो है तब शायद डीईओ पोस्ट के लिए भी था, बट अब शायद है नहीं है, कंफर्म नहीं हूँ मैं। जेएसए, एलडीसी और यूडीसी वगैरह पोस्ट के लिए है ये टाइपिंग टेस्ट। एम्स की टाइपिंग जो पूरा स्किल टेस्ट जो है 2 फ्रैक्शन में बटा हुआ है। फर्स्ट जो डिस्क्रिप्टिव है जो कि 1 घंटे का होता है, आपको लेटर लिखना होता है और आपको एस्से लिखना होता है। अगर लेटर की बात करें, लेटर जो है वो 10 मार्क्स का है और ऐसे 20 मार्क्स का। टोटल आपको 30 मार्क्स जो है टोटल 30 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। और शायद एक घंटे का, शायद क्या 1 घंटे का आपका वो एग्ज़ाम होता है। और वो आपको टाइप करके ही जो ऐसे पूरा है, जो लेटर वगैरह सब कुछ टाइप करके ही लिखना होता है, आपको अलग से पेन पेपर की ज़रूरत नहीं होती। अगर लेटर की बात करें तो आप मेरे चैनल पे आओगे, वीडियो सेक्शन में जाओगे तो मैंने इसमें जो 2-1 मिनट की वीडियो है, आप नॉर्मल देखना। आप क्या करना है इसमें बस कि जो फॉर्मेट है वो आप देख लो, कहाँ पे क्या लिखते हैं, हेडर कहाँ पे आता है, सब्जेक्ट कहाँ पे आता है, बॉडी कहाँ पे आती है, कंक्लूजन कैसे है, ये वीडियो है, आप उसमें देख सकते हो। और अच्छा कितने भौंक रहे हैं, सॉरी फॉर डैट। बट रही बात ऐसे की, अब मैं देख रहा हूँ 1-2 बार से कि लूट रहे हैं, मतलब 500 रुपये 600 रुपये ऐसे के लिए ले रहे हैं, आपको टॉपिक दे रहे हैं अलग अलग उसकी। मैं पर्टिकुलरली एम्स के रिगार्डिंग बोल रहा हूँ, आपको कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, किसी भी पैसे की खर्च करने की ज़रूरत नहीं है आपको। भाई किसी अच्छी चीज़ पे लगाओ 500 रुपये, ठीक है। 10 नंबर चाहिए 1/3। आपको ऐसे कुछ बनना तो है नहीं, कुछ ऐसे वैसे बुक वुक तो लिखनी नहीं है, आपको जस्ट पास होना है, डिस्क्रिप्टिव है, पास होना है। तो भाई 4-5 टॉपिक है, वो टेलीग्राम या इन सब पे मिल ही जाते हैं। नहीं तो वीमेन के ऊपर है, एआई के ऊपर है, सेफ्टी हो गया, पोल्यूशन हो गया, ठीक है, सिक्योरिटी हो गया, एआई के रिगार्डिंग बेसिक आपके जनरल पर्सपेक्टिव एक नॉलेज होनी चाहिए। पीडीएफ वगैरह कहीं से देख लो या क्या कहते हैं चैट जीपीटी या गूगल की हेल्प ले लो। बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग आपको समझ में आ रही है, आप उतना भी लिखोगे ना तो पास हो जाओगे। और प्लस में जो लेटर है उसका जो फॉर्मेट है आप वो देख लो एक बार, जो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे भी डाल रखा है। आपको कोई नीड ही नहीं है, मुझे नहीं लग रहा आपको कोई नीड है इसकी देखने की। आप यहाँ से देख सकते हो। और ये हो गया ऐसे, और लेटर का 1 घंटे का होता है। अब हम नॉर्मल टाइपिंग टेस्ट की बात करें तो 10 मिनट का शायद या 5 मिनट का आपको डेमो मिलता है, जिसमें की वगैरह आप चेक कर सकते हो, ठीक है। शायद ग्रीन पूरा बैकग्राउंड रहता है, नीचे यहाँ पे वैसे भी टाइप करने का ऑप्शन रहता है, इस पोर्शन में मान लो इतना। और आप इधर ही मैटर रहता है, आप उसको टाइप करना होता है आपको। बहुत बेसिक सा आता है। और बहुत ज़्यादा तो हल्का थोड़ा बहुत जो है न्यूमेरिक रहता है या सिंबल वगैरह थोड़ा बहुत रहता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है कुछ। देखो कैसे कर सकते हैं इसको टाइपिंग के लिए। मुझे लग रहा है कि जैसे लास्ट टाइम इनका था, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 1-2 हफ्ते में ये करवा लेंगे। फर्स्ट वीक ऑफ फैब तक मुझे ऐसा लग रहा है कि करवा लेना चाहिए, फर्स्ट या सेकेंड वीक तक। अब एग्जैक्टली मुझे एम्स को ही पता है। टाइपिंग की बात करते हैं, जो मुझे सबसे बेस्ट लगता है वो AR टाइपिंग है, ठीक है। फ्री है, 1 दिन पहले का मिलता है आपको। और वैसे लाइव इसकी टाइपिंग भी चलती रहती है, शायद संडे को आता है या हर दिन का रहता है, 3-4 देता है एग्जैक्टली, अब याद नहीं है। कोई पेड प्रमोशन नहीं है, कुछ नहीं है, बट जनरली बता रहा हूँ कि ये बेस्ट है एम्स के रिगार्डिंग, ठीक है। सेम प्रोसेस है, इसका जो लेवल है वो एक शायद हाई लेवल ही रहता है, एक ऊपर ही लेवल रहता है एक्चुअल टाइपिंग से। तो आप इसको फॉलो कर सकते हो, इस पर टाइपिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें जाना ऑल एग्ज़ाम टाइपिंग में, यहाँ पे क्या कहते हैं एम्स आ जाएगा आपका। एम्स जैसे दबाओगे तो ये इंग्लिश टाइपिंग और हिंदी टाइपिंग, ठीक है। आप इंग्लिश में जाना या जो भी हिंदी जो भी सिलेक्टेड है, आप ये सब सेलेक्ट करना, ठीक है। 1 दिन अभी तो शायद रिसेंटली इन्होंने स्टार्ट नहीं किया है, बट आप बैक डेट के डाल के आप स्टार्ट कर सकते हो। 3500 रहता है 15 मिनट में।
सो अब बात करते हैं कि ये जो है टाइप कैसे करना है। तो उसके ऊपर बहुत सारा रहता है कि स्पीड नहीं आ रही है, क्या नहीं आ रही। देखो, अब अगर मान लो कि आपके पास 10 से 15 दिन है तो चमत्कार तो होगा नहीं, ठीक है। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं कर रखी तो आप अपना बेस्ट ही दे सकते हो। अगर सोचोगे कि नहीं हो रहा, नहीं होगा मुझसे, तो डेफिनेटली नहीं होगा। ये स्टेट ऑफ माइंड है, ठीक है। कि फर्स्ट जो मेरा था टाइपिंग एक्सपीरियंस एम्स का, वही था कि मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर ले गया कि अरे नहीं आ रहा, उतना स्पीड नहीं आ रहा, 37-38 ही आ रहा है। तो एग्ज़ाम में तो एक हल्का सा भी गलत होता है तो नेगेटिव इतना पेनल्टी है, तो वो आपको बैकफायर कर जाएगा। तो इस एटीट्यूड के साथ जाओगे, हाँ मेरा ही होगा, होगा ज़रूर होगा। अब जो भी हो फाइनल देखा जाएगा बाद में, ठीक है। हर इंडिविजुअल का अलग अलग रहता है टाइपिंग करने का। सो जो मुझे बेस्ट लगता है वो ये रहता है कि वैसे इंडिविजुअल वो रहता है लोगों का कि जैसे एप्पल है या आई है, तो वो डायरेक्टली जो टाइप करते हुए प्रोनाउंस करते हैं, तो ये आई ही प्रोनाउंस करते हैं, एप्पल ही एन एप्पल ऐसे करके ही टाइप करते हैं। बट मेरा रहा है कि एन एप्पल को ऐसे ब्रेक कर लेता हूँ मैं करेक्टर में, ए एन। तो वो दिमाग पे दिमाग का और फिंगर का जो सिंक्रोनाइज ना परफेक्टली मेरे हिसाब से मेरे को लगता है कि ठीक बैठता है। और वो जो एरर के आपके चांसेस होते हैं वो रिड्यूस कर देता है मेरे हिसाब से। सो आप वो ट्राई कर सकते हो कि ऐसे ब्रेक करके करेक्टर में आप टाइप करो कि डायरेक्ट एन नहीं लिखो, ए एन ऐसे बोल बोल के, धीरे धीरे बोल बोल के आप ट्राई कर सकते हो कि टाइप कर सके। एक तो ये हो गया। दूसरा हो गया कि जो फर्स्ट 1-2 मिनट है आप स्लो ही जाना है। मतलब ये नहीं बोला कि आप फिंगर ही छोड़ दो ऐसे टाइप करना, बट जो एक स्लो स्पेस पकड़ो कि पहले ना एक एक से 1.5 लाइन ऐसे प्रैक्टिस करो कि गलत एक भी नहीं करना, एक मैक्स टू मैक्स 1 या 2 गलत करना है, ऐसे करके टारगेट आप सेट करो कि 2 लाइन गलत नहीं करना। वो एक्सटेंड होते होते नेक्स्ट लाइन ऐसे करके ये चलेगा। धीरे धीरे आप ग्रेजुअली आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हो। सो एक ये है। बाकी इसका यार हार्ड एंड कोई कोई शॉर्टकट है नहीं, ठीक है, प्रैक्टिस ही है। तो जितना प्रैक्टिस करोगे बचे हुए दिन में वो उतना आपको बेनिफिशियरी होगा। जो मेरे हिसाब से बेस्ट यही है। अगर आपके एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट। एंड कोई फीडबैक देना है वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। एंड अगर कुछ भी हेल्पफुल लगा इसमें तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। सो या बाय।